Hello friends, welcome back to a new video of this YouTube channel where we are going to study about transformer. तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर के नाम में ही छुपा है ट्रांसफॉर्म करना, मतलब कि किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलना, ठीक, ट्रांसफॉर्म कर देना। उसी तरीके से तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख भी रखी है, द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स इंस्पिरेशन। रिवर्स इंस्पिरेशन पे वर्क करता है। दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द पोटेंशियल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन्स अल्टरनेटिंग करंट के पोटेंशियल को कम ज़्यादा करने में ये यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो, टू टाइप्स के क्यों होते हैं। अब एक बात बताओ, करंट या फिर ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। तो अगर कम होगी करंट तो उसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाएगा, मतलब कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे तो लो करंट का पोटेंशियल हाई करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, करंट पोटेंशियल में, ठीक। इसी तरीके से अगर मतलब बहुत ज़्यादा हाई आ रहा होगा तो उसे लो में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए दो टाइप्स, कौन से, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब कि स्टेप अप करने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो कन्वर्ट करता है लो पोटेंशियल करंट को इनटू हाई पोटेंशियल करंट। मतलब कि लो पोटेंशियल करंट आ रहा है उसको एक स्टेप अप कर देगा, हाई पोटेंशियल करंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। Whereas जबकि the step down transformer converts high potential current into low potential current। Means step down transformer क्या करता है, एक step down कर देता है, means high potential current होता है उसको low potential current में convert कर देगा, ठीक। डिजाइन क्या होती है, in this soft iron sheets are placed one above the other। Means इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन शीट्स होती हैं उनको हल्के हल्के एक के ऊपर एक करके बनाया जाता है, ठीक है, कोर्स। दीज शीट्स आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से थोड़ा सा हल्के से दूर रखी जाती हैं, ड्यू टू विच लेस एडी करंट इज जनरेटेड एंड देयर इज लेस लॉस ऑफ एनर्जी। इससे क्या होता है, हल्का सा करंट क्रिएट मतलब जनरेट होता है और इससे उस वजह से एनर्जी का लॉस कम होता है। टू कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर आर रैप्ड ऑन दिस कोर, और इस कोर पर टू कॉइल्स रैप्ड की जाती हैं, किससे, कॉपर वायर से, ठीक है। और ये कॉपर वायर भी दो टाइप का होता है, एक थिन होता है एक थिक होता है। वन कॉइल हैज फ्यूअर टर्न्स व्हाइल द अदर हैज मोर। मतलब कि एक कॉइल में ज़्यादा टर्न्स होते हैं, एक में कम होते हैं। अब ये डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर पे कि कौन सा ट्रांसफार्मर है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर टर्न्स होंगे। देखो कैसे, इन द फर्स्ट कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। अभी जब स्ट्रक्चर बनाए इसका डायग्राम बनाएंगे तब आप देखिएगा सर्किट मीन्स, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा, जो पहले ऊपर वाली होती है उसको प्राइमरी बोलते हैं और जो नीचे बनी होती है उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, ठीक है। एंड इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर थिक वायर्ड कॉइल विद लेस नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब कि थिक वायर होगा तो क्या होगा, मतलब कि थिक वायर होने से उसके टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। विद लेस नंबर ऑफ टर्न इज प्राइमरी एंड थिन वायर्ड। मतलब कि जब पतला तार होगा तो क्या होगा कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ठीक इसका उल्टा होता है। थिन वायर्ड कॉइल विद मोर नंबर ऑफ टर्न्स इज प्राइमरी एंड थिक वायर्ड कॉइल विद लेस नंबर ऑफ टर्न्स इज सेकेंडरी। मतलब कि मोटे तारों वाली कम फेरों की कुंडली जो होगी वो होगी सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्किंग पे। अब देखो, वर्किंग बहुत ईजी होती है, जरा समझने की कोशिश करना। व्हेन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल। अभी ये क्या है, प्राइमरी कॉइल पे आए, ठीक है, इन्होंने कनेक्ट किया करेंगे तो मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कनेक्ट किया, ठीक। तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लोज, देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एंड फ्लक्स इज ऑल्सो चेंज्ड। फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक। बाय विच बिकॉज ऑफ, उसकी वजह से मैग्नेटिक इंड्यूशन के कारण, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जितना ज़्यादा बढ़ेगी उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल, और उससे सेकेंड कॉइल में भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जनरेट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इफ द करंट वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल इज IP, VP एंड NP, मीन्स I मीन्स करंट, V मतलब वोल्टेज, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी कॉइल के हैं इसलिए P लगा हुआ है। इसी तरीके से करंट, वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में अगर ये हम लोग करंट और वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स देखें तो यहाँ पर I के संग में यस आ जाएगा, V के संग में भी यस आ जाएगा, N के संग में भी यस आ जाएगा। तो इनका प्रोपोर्शन होता किस तरीके से है, देन IP अपॉन IS इज इक्वल टू BP अपॉन VS इज इक्वल टू NS अपॉन NP, सिर्फ ये वाला चेंज होता है, ठीक है, इक्वल टू R। तो R क्या है यहाँ पर, R इज द प्रोपोर्शन ऑफ रिजल्टेंट्स। इसका डायग्राम आपको हमारी शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।